अब हम जो सीखने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो हमारी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाती है वो हम सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर मेटल ऑक्साइड बनाती है। और आपको ये भी हम बता चुके हैं कि ऑल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। सभी कैसी मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं? क्षार के तौर पे काम करती हैं। जैसे कि सोडियम है, अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा हमारा? सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। कैसा होगा? बेसिक। कैसे होंगे ये? बेस के जैसे होंगे। ठीक। अगला देखिए रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ रिएक्शन। अब ये जो जितनी भी मेटल्स होती हैं वही हमारी जल के साथ रिएक्शन करेंगी जो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से नीचे वाली जल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। और क्या बनाती हैं ये? हमारी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। और अगर हम हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करें तो इसके लिए हम उसको जला सकते हैं, जिससे कि क्या होगी? पॉप साउंड जैसी आवाज आएगी। तो इसका देखिए मेटल सोडियम ले लीजिए, जल के साथ रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा क्योंकि मेटल और हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जो कि पॉप साउंड जैसी साउंड करेगा। आगे देखिए, और ये क्या है? हमारा बेस है। ये क्या है? बेस है। रिएक्शन विद क्लोराइड, अब क्लोराइड के साथ करके क्या बनता है? मेटल क्लोराइड बनता है। जैसे देखिए सोडियम का हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक बनेगा। और रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। तो क्या बना? मेटल क्लोराइड। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह से ले सकते हैं। आगे देखिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अब मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर मेटल हाइड्राइड बनता है। एग्जाम्पल ऐसे ही देखिए, सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड। अब ये जो मेटल हाइड्राइड होती हैं, मेटल हाइड्राइड हमारी बेसिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? बेसिक होती हैं। ये भी क्या? बेसिक है। और जो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब देखिए अगली, रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं? यानी कि साल्ट का वाटर में जो सॉल्यूशन बनता है उसी को हम साल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल, जैसे सोडियम का अगर हमने जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया तो आपको पता है कि सोडियम सल्फेट बनेगा और जिंक निकल जाएगी। यानी कि सोडियम जो होती है रिएक्टिविटी सीरीज में हमारी जिंक से ऊपर है, तो इसने क्या किया? जिंक को हटा दिया। और जब इसने जिंक को हटाया तब इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कह देते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। अगला देखिए रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन आपको बताया था हाइड्रोजन से ऊपर की ही रिएक्शन हमारी एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं, उसके अलावा नहीं करती हैं। तो देखिए ऊपर की एक ले लीजिए, कौन सी? लिथियम ले लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस तो रिलीज ही होगी और उसके बाद लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिए पोटेशियम ले लीजिए, यहाँ पे एसिड चेंज कर दे रहे हैं, कौन सा ले लें? सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट बनेगा और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो इधर कर दीजिए, तो क्या बना? सॉल्ट बना और क्या बना? हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। कोई दिक्कत नहीं। ये सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं हाइड्रोजन से ऊपर की, ये सभी एसिड्स के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देती हैं। लेकिन यहां पर इस चीज का अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या? कि अगर इनको हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, पहली चीज। जैसे अगर मान लो कि हमने आयरन की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो फेरस नाइट्रेट बना, नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद
हमारा जल निकला, ठीक। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारा जल निकल रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है और नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बना है। तो इसका देखा क्या हमने कि इस वाले में हमारी हाइड्रोजन रिलीज नहीं होती है, जबकि वाटर रिलीज होता है और नाइट्रोजन का कोई ना कोई एक कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजन का कोई ना एक कंपाउंड बनेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि नाइट्रोजन इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या कि हमने बताया कि जितनी भी हमारी मेटल्स हैं वो सारी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हमारा वाटर देती हैं, जल रिलीज होता है। लेकिन दो हमारी ऐसी मेटल हैं, एक है हमारी मैग्नीशियम, दूसरी है मैग्नीज, जो कि मेटल्स के साथ, जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देती है। ये अपवाद में भी अपवाद, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या था कि जो हमारी मेटल्स थी वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर वाटर देंगी सारी की सारी, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी हैं जो कि जल ना देके, वाटर ना देके हमारा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। इससे ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2024 में आया हुआ भी है। कब, 2024 में आपके ऑब्जेक्टिव में ये आया भी था कि जो नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको बताना था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसके बाद ऐसी कौन सी दो मेटल हैं जो हमारी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देती हैं, तो आपको लिखना था मैग्नीशियम और मैग्नीज। कोई प्रॉब्लम, ये थे इनका स्क्रीनशॉट